हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्रुप में। हमारा घटना चक्र पूर्वावलोकन का सीरीज चल रहा था, जिसके अंतर्गत आज हम भारत के पठार पढ़ेंगे। इस सबसे पहले हम कुछ मैप देख लेते हैं, उसके बाद से क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखिए, ये भारत के सभी पठार हैं। यहाँ पर मध्य भारत में मालवा का पठार है, उसके बाद से छोटा नागपुर का पठार है, मेघालय का पठार है। ये वाला जो हिस्सा है इसको दक्कन का पठार बोलते हैं, जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र का पठार, तेलंगाना का पठार और कर्नाटक का पठार आता है। यहाँ पर गुजरात में काठियावाड़ का पठार है और यहाँ पर दंडकारण्य का पठार है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट लावा शैलों का निर्माण हुआ। तो देखिए, जो भारत में दक्कन का पठार है उस पर बेसाल्ट लावा शैलों का निर्माण कब हुआ था? तो क्रिटेशियस युग में हुआ था। क्रिटेशियस युग के अंतिम चरण में हुआ था। कब हुआ था? अंतिम चरण में। अब देखिए, ये जो कार्बोनिक फेरस युग है, इसमें क्या हुआ था कि इसमें जो है ना, दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी नदी जो बेसिन थी उसके अंदर कोयले का निर्माण होता है। इस टाइम में क्या हुआ था? कार्बोनिफेरस युग में कोयले का निर्माण हुआ था। लेकिन जो क्रिटेशियस युग था इसमें बेसाल्ट लावा निर्मित शैलों का निर्माण हुआ था दक्कन के पठार का, यानी कि इस वाले क्षेत्र का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखिए। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, मेघालय का पठार भाग है। तो देखिए, जो मेघालय का पठार है वो किसका भाग है? तो प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। किसका भाग है? प्रायद्वीपीय खंड का। और ये किससे अलग हुआ था? तो मालदा गैप के द्वारा ये मेघालय के पठार से अलग हो गया। तो किससे अलग हुआ था? तो मालदा गैप से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए। तो देखिए, भारत के अतिरिक्त जो प्रायद्वीपीय पर्वत है वो कब निर्मित हुए? तो वो निर्मित हुए थे सेनोजोइक महाकल्प में। कब हुए थे? सेनोजोइक महाकल्प में। और सेनोजोइक महाकल्प के टाइम पे, यानी सेनोजोइक युग में शिवालिक का भी निर्माण हुआ था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर का पठार सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? तो देखिए, जो छोटा नागपुर का पठार है ना, उस पर सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? क्योंकि वहाँ पे क्या है कि खनन उद्योग का विकास और औद्योगिकरण हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से वहाँ पर क्या होता था कि जब खनन का विकास हुआ है तो इसके वजह से लोग यहाँ पर खनन करने के लिए यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ की जो भूमि है ना, वो बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं है, कृषि योग्य भूमि नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो मिट्टी होती है वो कैसी होती है? यहाँ पे लाल मिट्टी होती है। ठीक है, तो जब लाल मिट्टी है इसकी वजह से यहाँ पर कृषि जो है बहुत अच्छी नहीं होती है। तो वहाँ पे जिला धनबाद जिला क्यों घना बसा है? क्योंकि वहाँ पे खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार। अब देखिए, छोटा नागपुर पठार कैसा है? तो वो है अग्रगंभीर है। कैसा है? अग्रगंभीर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, इस पर विचार करना। तो देखिए, यहाँ पर कुछ क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं। तो ये वाला क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र है? तो नर्मदा और तापी नदियों का क्षेत्र है, जो कि रिफ्ट घाटी होती है। तो सबसे पहले तो रिफ्ट घाटी होना चाहिए, यानी कि ये होना चाहिए रिफ्ट घाटी। ठीक है, सेकेंड वाला कौन सा क्षेत्र है ये? तो ये है छोटा छत्तीसगढ़ का पठार। ठीक है, ये बी वाला क्या है? छत्तीसगढ़ का पठार। तो छत्तीसगढ़ का पठार होना चाहिए। और ये सी वाला क्या है? तो सी वाला क्या है ये? तो ये है छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, और डी वाले में क्या है? तो यहाँ पे ना जो पश्चिमी घाट है वहाँ का वृष्टि छाया प्रदेश है, यानी कि यहाँ पे वर्षा कम होती है। तो इसका डी होगा यहाँ पर। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं ABCD। तो इस तरह से है। तो सबसे पहले रिफ्ट घाटी आई ए पर, फिर बी पे क्या है? छत्तीसगढ़ का पठार है, सी पे था छोटा नागपुर पठार और डी पे था वर्षा छाया क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही आंसर होगा। एक बार मैं क्वेश्चन छोटा कर देती हूँ, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित? देखिए, जो अरावली पर्वत श्रृंखला है और जो विंध्य पर्वत श्रृंखला है उसके बीच कौन सा पठार स्थित है? तो यहाँ पे मालवा का पठार है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले जब आप मध्य प्रदेश में जाते हैं तो यहाँ पे मालवा का पठार है, फिर उसके बाद से विंध्य का पठार है, फिर उसके बाद से नर्मदा नदी बहती है, फिर सतपुड़ा पठार है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, और उसके बाद से ताप्ती नदी बहती है। ठीक है, ये दो नदियाँ हैं और यहाँ पर विंध्य पर्वत श्रेणी है और यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। लेकिन जो यहाँ पर है ये अरावली की पर्वत श्रेणी है और इन दोनों के बीच में यहाँ पर विंध्य पर्वत, ये मालवा का पठार है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पठार अरावली एवं विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित? देखिए, जो मालवा का पठार है वो अरावली और विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। देखिए, जो दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है
वो किसके किसके मध्य स्थित है, तो वो स्थित है ओडिशा, छत्तीसगढ़, ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इन राज्यों में है। यानी कि देखिए जब आप भारत में जाते हो ना तो किन किन राज्यों में है, तो ओडिशा में है, आंध्र प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, तेलंगाना में है और महाराष्ट्र में है। इन 5 राज्यों में दंडकारण्य क्षेत्र का विस्तार है। तो यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य दिख रहे हैं एक साथ, क्योंकि यहाँ पे मध्य प्रदेश है तो ये तो होगा नहीं, झारखंड के साथ उड़ीसा तो ये भी नहीं होगा, और आंध्र प्रदेश के साथ झारखंड तो ये भी नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर भी इसका सही ऑप्शन होगा। और कितने राज्यों में है, तो 5 राज्यों में इसका विस्तार है। कौन कौन से, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र। इन क्षेत्रों में दंडकारण्य पठार का क्षेत्र अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर भी सही होगा। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, देखिए किस राज्य में, तो उड़ीसा में है क्या, हाँ है, छत्तीसगढ़ में है क्या, हाँ है, आंध्र प्रदेश में है क्या, हाँ है, तेलंगाना में भी, यानी महाराष्ट्र में भी। तो ऑप्शन नंबर ई में लिखा है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसमें जो एक से अधिक ऑप्शन है ना, यानी ऑप्शन नंबर ई यही सही होगा। तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंडकारण्य भारत में किस भाग में स्थित है। देखिए जो दंडकारण्य पठार है वो भारत के किस भाग में स्थित है, तो मध्य भाग में, मध्यवर्ती भाग में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। देखिए इसमें सबसे पुराना कौन सा क्षेत्र है, तो देखिए जो ये खड़गपुर पहाड़ियाँ हैं ना, ये किसका हिस्सा है, धारवाड़ क्रम का हिस्सा है। किसका है, धारवाड़ क्रम का, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का है। और ये रोहतास जो है ये विंध्य क्रम की चट्टानों का है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा था ना, एक ट्रिक पढ़ा था ना कि आधा कूड़ा बिंद में गोड़ 2 टकसाते हैं। सबसे पहले कौन सी चट्टान है, तो आर्कियन क्रम की चट्टान आती है, फिर धारवाड़ के क्रम की चट्टान आती है, फिर कुड़प्पा क्रम की चट्टान आती है, उड़ा बिंद, फिर बिंद क्रम की चट्टानें आती हैं, फिर गोंडवाना क्रम की चट्टानें आती हैं, फिर दक्कन क्रम की चट्टानें आती हैं, टर्सरी क्रम की चट्टानें आती हैं और क्वार्टरनी क्रम की चट्टानें आती हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है अभी धारवाड़ क्रम की चट्टानें पहले आती ना, जैसे जो जितना लास्ट में होगा, जैसे शुरू से जो बना है तो ये जो सबसे पहले बनेगा वो पुराना होगा, लेकिन जो बाद में बनेगा वो नया होगा। तो ये पहले बना है, फिर उसके बाद से ये, फिर इस तरह से सबसे लास्ट में क्वार्टरनी क्रम की चट्टानें आती है। तो पुराना यहाँ पे पूछा गया है ना, अपेक्षाकृत पुराना कौन सा है, धारवाड़ क्रम की चट्टान। अब धारवाड़ क्रम की चट्टान कौन सी है, तो खड़गपुर पहाड़ियाँ, तो ये धारवाड़ क्रम की चट्टान, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मेघालय का पठार का अंश नहीं है। तो देखिए मेघालय पठार पे कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो मेघालय पर है गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ। कौन कौन सी, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ। तो इस तरह से ये जो भूमन पहाड़ियाँ हैं ना, ये इसका हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और जो देखिए जो भुवन पहाड़ियाँ हैं वो मीजो हिल का भाग है, यानी मिजोरम में जो मीजो हिल है उसका भाग है भुवन पहाड़ियाँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलबामा हिल स्थित है। देखिए जो अलबामा हिल है ना वो कहाँ पर स्थित है, तो बीजापुर के दक्षिण में। कहाँ पे, बीजापुर के दक्षिण में। देखिए ये बीजापुर है और इसके दक्षिणी भाग में जो है अलबामा हिल है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडी, बाय बाय।